पादब व मुलाहजा में मैं फजल इमाम नहीं। बिहार में बाढ़ का तांडव भी जारी है और कोरोना भी बहुत तेजी से फैला रहा है। आंकड़ा लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच गया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोए हुए हैं, उनकी अंतरात्मा अभी तक जागी नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग बेहाल हैं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं। इससे पहले बाढ़ की विभीषिकाओं पे बातचीत करूं, बाढ़ के तांडव पे बातचीत करूं, इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने पादब व मुलाहजा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, बिहार में बाढ़ का तांडव जारी है। 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और लगभग 80 लाख जिंदगियां। लेकिन बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाढ़ पीड़ितों की चिंता न के बराबर है। वो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, लाशों पर सियासत का खेल जारी है। अपना पल्ला झाड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में अपनी नाकामी को उन्होंने छुपाने की कोशिश की और ये ठीकरा नेपाल के सर पर फोड़ दिया कि नेपाल सहयोग नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार ये भूल गए कि बिहार में 15 साल से उनकी सरकार है और वे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस तरह से बात कही जैसे वे विपक्ष में हो। उन्हें यह बताना चाहिए कि इन 15 सालों में बाढ़ से निपटने के लिए क्या स्थायी हल किया उन्होंने, क्योंकि बाढ़ एक दो दिन का काम नहीं, बाढ़ हर साल आती है और बाढ़ पर किसी ठोस योजना की जरूरत पहले भी थी और अब भी है। और सचमुच इस मामले में तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पिछले 2015 के अपने की घोषणा पत्र में उन्होंने इस बात का साफ उल्लेख किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बाढ़ का स्थायी हल पे वे काम करेगी, उनकी सरकार काम करेगी। लेकिन और सरकारों ने इस पे काम ही नहीं किया, उस पर कभी बात ही नहीं। बाढ़ से निपटने में सरकार की नाकामी पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी सवाल उठाया और राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस ने। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से बाढ़ और कोरोना दोनों से निपटने में फेल हो रही है, नाकाम रही है और जिस तरह से काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, उन्हें तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनसे बिहार अब संभल नहीं रहा। देखें क्या बोले कहा नीतीश कुमार ने कि नीतीश कुमार के बाढ़ प्रबंधन पर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने। आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बाढ़ से निपटने में बिहार सरकार को फेल बताते हुए उन्होंने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। आइए जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की इस पे क्या प्रतिक्रिया है। उपेंद्र जी, कोरोना महामारी और बाढ़ दोनों एक तरह से देखिए कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए काफ़ी काल बन के आया है। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना और बाढ़ दोनों ऐसी समस्या है जिसको लेकर बिहार के लोग तंग हैं, तबाह हैं, बर्बाद हैं। कोरोना तो ठीक है कि इस बार आया है, लेकिन बाढ़ तो लगभग हर साल आती है और हर साल कुछ न कुछ तबाही मचा कर जाती है। कुछ तो प्रकृति के कारण लोगों की तबाही है और कुछ जो सरकार है उसने अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं ठीक से किया, इसके चलते लोगों की तबाही है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बाढ़ से निपटने में उनकी सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसकी बानगी देखें। करीब 80 लाख लोग प्रभावित हैं। हो सकता है कि आंकड़ा थोड़ा कम भी ज्यादा हो, लेकिन 80 लाख किस पे आंकड़ा पर 80 लाख लोग प्रभावित हैं और राहत शिविर सिर्फ 7 बनाए गए हैं। ये सरकारी आंकड़ा, हो सकता है कि अब कुछ दिन पहले का ये आंकड़ा हो सकता है 2-4 और इसमें बढ़े हों। और जो एक बात सामने आई कि इसमें 11, 12, 15 हजार लोग ही अभी तक इन राहत शिविरों में रह रहे हैं, तो इससे सरकार की नीयत को समझा जा सकता है। सरकार कह रही कि प्रभावित लोगों के खाते में सीधे 6,000 रुपए की रकम मदद के तौर पे भेजी गई है। इसमें जमीनी हकीकत कितनी है, इस पे बहुत कुछ अभी होना बाकी है, क्योंकि सरकार जो करती है,
जो कहती है वो न तो कोरोना काल में पूरा होते हुए देखा और न बाढ़ प्रभावितों को जो राहत और मदद मिलनी चाहिए वो पूरा होते हुए देख रहे हैं। इसलिए जमीनी हकीकत से कोसों दूर लगती है सरकार की ये बातें, सरकार की ये दावे। बहुत जगह लोगों को अभी तक खाते में रकम मिली नहीं है। इसकी वजह सरकार बेहतर बता सकती है। सरकार का यह आधिकारिक बयान है कि उसने जो रसोई शुरू की है लोगों को मदद मुहैया कराने के लिए, उससे रोज 9 लाख लोगों को भोजन मिल रहा है। सरकार के काम काज को इसी से समझा जा सकता है। करीब 80 लाख लोग प्रभावित हैं और भोजन मिल रहा है सिर्फ 9 लाख लोगों को। यह भी सरकार का दावा है। हकीकत क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। हकीकत में कितना कुछ हो रहा है कहा नहीं जा सकता। लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है जनप्रतिनिधियों पर भी और पुलिस व प्रशासन पर भी। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल के साथ तो मारपीट की घटना तक हुई। काफी देर से वह अपने इलाके में गए लोगों से हालचाल पूछने और लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। दरभंगा के जदयू विधायक हजारी जी भी को भी घंटों लोगों ने बंधक बना के रखा। और भी कई इस तरह की घटनाएं हुई पुलिस के साथ भी और पुलिस और प्रशासन के लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। क्योंकि लोगों में गुस्सा है, उबाल है और सरकार जिस तरह से राहत के नाम पे जिस तरह का नौटंकी, जिस तरह का तमाशा कर रही है उससे लोग परेशान हैं। तो लगातार सांसदों विधायकों के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। प्रशासन के खिलाफ भी ये गुस्सा दिखाई दे रहा है। कईयों के खिलाफ तो लापता होने से करके पोस्टर भी लग चुके हैं। एक बहुत केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें पाकिस्तान का वीजा मंत्री भी कहा जाता है, शायद आप समझ गए होंगे। गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद, वहां पे भी पोस्टर लग गए हैं, लापता का पोस्टर। वो भी बहुत कोरोना काल में लगभग वो लापता और बाढ़ में भी लापता है। तो इस तरह के लगातार पोस्टर लग रहे हैं। अपने सांसदों विधायकों को लोग, इलाके के लोग खोज रहे हैं, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार उनसे सुध नहीं ले रही है। कागजों पे भले ले रही हो, दावे भले किए जा रहे हो, लेकिन हकीकत से कहीं अलग है। जमीनी हकीकत देखने पर विचलित होते हैं हम तमाम लोग, क्योंकि लोग सचमुच परेशान हैं, बेहाल हैं। बिहार की बदहाली की तस्वीर इन 15 सालों में, नीतीश कुमार के 15 सालों में बेहतर तरीके से बाढ़ में तो हर साल देखी जाती है। चमकी बुखार में हमने पिछले साल स्वास्थ्य विभाग का निकम्मापन देखा। इस बार कोरोना की वजह से स्वास्थ्य विभाग का निकम्मापन हमारे सामने है। सिग्रीवाल जी के साथ इलाके के लोगों ने क्या कुछ किया है देखें, वानगी भर है ये। सीवान में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे महाराजगंज के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लोगों ने घेर लिया और उनका जमकर विरोध करने लगे। जिले के लकड़ी नबीगंज और बसंतपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। इसी को लेकर सांसद सिग्रीवाल कई बीजेपी नेताओं के साथ लकड़ी नबीगंज इलाके में पहुंचे थे, जहां उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वैसे बिहार में विकास बाढ़ में भी बह रहा है, जिसकी वजह से सरकार की फजीयत हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जिस गोपालगंज के बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन करने वाले थे, उसका अप्रोच पथ टूट गया। महासेतु का अप्रोच पथ लगभग 50 मीटर तक ध्वस्त हो गया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कई अधिकारी सैकड़ों मजदूरों को लगाकर इसकी मरम्मत और अपनी नाकामी को छुपाने में जुटे हुए हैं। सैकड़ों मजदूरों के साथ साथ 2 जेसीबी भी लगे हुए हैं कि जल्दी से उसे ढक दिया जाए। सरकार का जो विकास ढह गया है उसे किसी तरह छुपा के उस पर लीपा पोती करके
मुलम्मा चढ़ा दिया जाए, कलह कर दिया जाए, ताकि नीतीश कुमार की अंतरात्मा को चैन और सुकून मिल सके। जो अप्रोच अभी टूटा है वह 12 दिन पहले भी टूट गया था, इसे दोबारा ठीक किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के उद्घाटन के दिन ही ये फिर से टूट गया। भागलपुर में भी कुछ साल पहले एक बांध इसी तरह से उद्घाटन से पहले ही टूट गया था। तब मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री थे ललन सिंह, बहुत नजदीकी हैं, बहुत नीतीश कुमार के बहुत सखा हैं एक तरह से। जब सांसद हो गए हैं मुंगेर से, तब उन्होंने कहा था कि बांध को चूहों की वजह से बांध जो है ढह गया या बांध टूट गया। इससे समझा जा सकता है कि बिहार के मंत्रियों, सांसदों और जो अभी सरकार में लोग बैठे हैं उनके मनोस्थिति क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं। बेचारे चूहों पता नहीं कितने बांधों को खा रहे हैं, शराब भी पी गए थे बिहार में, और नियोजित शिक्षकों की फाइलें तक वो चट कर गए। तो चूहे वो आसान टारगेट हैं, सरकार के चूहे बराबर सरकार के निशाने पे चूहे आ जाते हैं। अब चूहे से कौन सवाल करे, उनके खिलाफ कहाँ कहाँ केस किया जाए। लेकिन सच तो यह है कि बिहार में बहार नहीं भ्रष्टाचार है, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखरेख में पिछले 15 सालों से फल फूल रहा है। खगड़िया से हमारे साथी ऋषि सिंह पटेल ने बादब बामुलाहजा के लिए एक रिपोर्ट भेजी है, उसे देखें और लोगों की परेशानी को समझें। देखिए, इस बार का एक ही मात्र साधन है इस पानी से मकई को उठा के ले जाने का। ये सारे मकई जो है एशिया के टॉप मंडियों में जाती है। यह वो एरिया है एशिया का जहां पर मतलब मकई को यहाँ पे सोना कहा जाता है। इन जगहों पे जो मकई को सोना कहा जाता है, एशिया के मतलब टॉप क्षेत्र में आता है। एशिया मक्का उत्पादन के क्षेत्र में मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रहा है खगड़िया का ये डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का ये जो भाग है आपको मैं दिखा दूं। इधर जो है, इधर एक शहरबन्नी इधर पड़ता है ना, शहरबन्नी पड़ता है, जहाँ से माननीय रामविलास पासवान जी का घर पड़ता है। 4 सांसद यहाँ से होते हैं और उनके जगह का ये हाल होता है। 6 महीने कंटिन्यू ऐसा ही हाल इधर का रहता है। अब देखिए, एक ये टोला है और इस टोले से इस टोले में जाने का बस एक ही मात्र साधन है, वो ये नाव है। इस नाव से आप एक टोले से दूसरे टोले में जा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ का कोई साधन नहीं है। और इस धरती से 4 सांसद होते हैं जो कि भारत के संसद भवन में बैठते हैं, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। यहाँ का एक भी क्वेश्चन वो संसद भवन में नहीं उठाते हैं। तो बाढ़ से बिहार के लोग परेशान हैं, लोग मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, खासकर सियासी दल भी, और सियासी दल में भी विपक्ष। कांग्रेस ने बिहार के कई इलाकों में राहत और मदद के लिए हाथ बढ़ाया। सरकार के रवैये से लोग आहत हैं। विपक्ष लगातार राहत और बचाव में लगा हुआ है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और या जन अधिकार पार्टी तमाम आगे बढ़कर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। सरकार कहीं सोई हुई है, कोई चुनाव के प्रबंधन में लगी हुई है। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हो जाए, नहीं तो अगर राष्ट्रपति शासन लगता है जैसी की उम्मीद है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होगी और नीतीश कुमार को ये रास नहीं आएगा, क्योंकि एनडीए में बहुत कुछ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। फिलहाल ये वीडियो देखें, जहां लोग कांग्रेस के लोग हैं, ये मदद को, बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए हैं। तेजस्वी यादव ने भी मदद की, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी, भूपेंद्र कुशवाहा ने भी मदद को हाथ बढ़ाया, और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगातार लगे हुए हैं। माई तोरा लगी ठीक है।
है